आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफ़ी दिन इधर उधर बैठकर गुजारने के बाद मेरी नौकरी लगी, जिससे मैं और मेरे परिवार के सभी लोग काफ़ी खुश थे। मगर दिक्कत की बात तो ये थी कि मेरी नौकरी हमारे शहर से काफ़ी दूर एक छोटे से गांव में टीचर की लगी थी। तो मुझे अपने गांव से दूर उस गांव में जाना था। इस बात को लेकर मेरे घर वाले काफ़ी उदास थे, मगर किया भी क्या जा सकता है, मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। काफ़ी देर घर वालों को समझाने के बाद अगले दिन सुबह मैं ट्रेन पकड़कर छायापुर गांव के लिए निकल पड़ा। मैंने सुबह 9 बजे वाली ट्रेन पकड़ी थी और मैं शाम के 7 बजे छायापुर गांव पहुंच जाऊंगा, जिस कारण माँ ने मेरे लिए टिफ़िन दिया था। काफ़ी घंटे ट्रेन में गुजारने के बाद ठीक शाम के 7 बजे मैं छायापुर गांव पर उतरा तो अंधेरे ने उस गांव को पूरी तरह से घेर रखा था। वो स्टेशन काफ़ी छोटा और सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसमें मुझसे थोड़ी ही दूरी पर बस मुझे एक आदमी ही दिख रहा था, जो एक टॉर्च लाइट लेकर खड़ा था। उस आदमी को देखकर मुझे लगा कि वो स्कूल के हेड मास्टर हैं, उस स्कूल के जिसमें मेरी नौकरी लगी थी। क्योंकि यहाँ आने से पहले मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाऊँगा और तुम्हारे रहने का इंतज़ाम भी कर दूँगा। तो मैं चलकर स्टेशन पर खड़े उस आदमी के पास गया तो उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब आप ही हैं कुंदन? उस आदमी की ये बात बोलते ही मैं समझ गया कि यही हेडमास्टर अशोक हैं। इस पर मैंने बोला, हाँ हाँ मैं ही हूँ कुंदन, हेडमास्टर साहब। जिसके बाद हम चलकर स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान और सन्नाटा था। इस पर मैंने हेडमास्टर साहब से कहा, क्या बात है, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? गांव का कोई आदमी भी नहीं दिख रहा। जिस पर हेडमास्टर साहब ने कहा, यह गांव रात के वक्त कुछ ठीक नहीं है। लोगों का मानना है कि अंधेरा होते ही इस गांव में आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं और लोगों को अकेला पाकर उनको मार डालती हैं। हेडमास्टर साहब की ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी हेडमास्टर साहब ने दोबारा कहा, तुम भी थोड़ा संभल कर रहना। इस गांव में अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत निकलना, और हाँ, हमेशा रात को खिड़की दरवाजे बंद कर ही सोना। बात करते करते थोड़ी दूर चलने के बाद हेडमास्टर साहब मुझे घर के बाहर ले आए और चाबी देते हुए कहा, ये लीजिए आपके घर की चाबी, और अब मैं चलता हूँ, कल सुबह आऊँगा। इतना बोलकर हेडमास्टर साहब चले गए। जिसके बाद मैंने दरवाजे पर लगे ताले को खोला और घर के अंदर गया तो घर के अंदर का माहौल काफ़ी साफ सुथरा था। ये देखकर मुझे पता चल गया कि हेडमास्टर साहब ने मेरे आने से पहले ही इस घर को साफ कर दिया है। सुबह से काफ़ी सफ़र करने के कारण अब मैं काफ़ी थक गया था, तो मैं हाथ मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश हुआ और सीधे सोने के लिए बिस्तर पर आ गया। उस घर में एक खाट और एक टेबल को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। अभी मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि तभी एक झटके से मेरे कमरे की खिड़की खुल गई, मगर बाहर तो हवा चल ही नहीं रही थी। तो फिर अचानक खिड़की खुली तो खुली कैसे, ये सोचकर मैं बिस्तर पर से उठा और खिड़की के पास गया तो सच में बाहर थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही थी। तो मैं खिड़की से झांककर आसपास देखा, मगर कहीं भी कोई नहीं था। जिसके बाद मैंने वापस से खिड़की लॉक किया और सोने के लिए बिस्तर पर आ गया। जिसके थोड़ी देर बाद ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर मेरी नींद मेरे दरवाजे पर हो रही दस्तक से खुली तो मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 1 बजे का। इतनी रात गए
दरवाजे पर हो रही दस्तक से मैं थोड़ा हैरान हो गया कि भला इतनी रात को कौन होगा, और हेडमास्टर साहब ने तो मुझे रात के वक्त दरवाज़ा खोलने से साफ साफ मना किया था। फिर मैंने कुछ देर तक उस दस्तक को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, मगर वो दस्तक लगातार मेरे दरवाजे पर होए जा रही थी, जिससे तंग आकर मैं बिस्तर पर से उठा और चलकर दरवाजे के पास गया और चिल्लाकर पूछा, कौन है बाहर? तो मेरे ये पूछने पर कुछ पल तो सब कुछ शांत रहा। फिर दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ आई, कुंदन, मैं हूँ अशोक। उस आवाज़ को सुनकर मैं समझ गया कि ये हेडमास्टर अशोक हैं। तो मैंने झट से दरवाज़ा खोला तो बाहर हेडमास्टर अशोक खड़े थे, मगर उनकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उनके सर से काफ़ी खून बह रहा था। ये देखकर मैंने हेडमास्टर से कहा, क्या हुआ सर, आपको चोट कैसे लगी? इस पर हेडमास्टर साहब ने कहा, वो मैं घर जाते वक्त गिर गया, जिससे मुझे काफ़ी चोट आ गई और मैं घर ना जाकर तुम्हारे पास ही आ गया। जिसके बाद मैंने हेडमास्टर को बिठाया और उनकी मरहम पट्टी की। मरहम पट्टी करने के बाद मैंने मास्टर जी को सोने को कहा तो वो भी सो गए, जिसके बाद मैं बिस्तर ज़मीन पर लगाकर सो गया। मैं इतना थका हुआ था कि मेरे बिस्तर पर लेटते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर अचानक मेरी आंख खुली तो कमरे के अंदर काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था और मुझे ना जाने क्यों काफ़ी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे अंदर से जकड़े हुए है। फिर भी मैं किसी तरह उठा और ऐसे ही पानी लाने के लिए आगे बढ़ा तो मेरी नज़र उस खाट पर गई जिस पर हेडमास्टर साहब सो रहे थे। मेरी नज़र उस खाट पर पड़ते ही मेरे एकदम से होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि जिस खाट पर थोड़ी देर पहले हेडमास्टर साहब सोए हुए थे, उस खाट पर अब एक कंकाल लेटा हुआ था जिसकी आंख लाल चमक रही थी। उस कंकाल को देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा और मुझे इस तरह कांपता देख वो कंकाल उठकर मेरे पास आ गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उस कंकाल को इस तरह हंसता देख मेरे हाथ पैर फूलने लगे कि तभी उस कंकाल ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसके हाथ से अपना गला छुड़ाया और भागकर घर से बाहर निकला और उसी रास्ते की तरफ दौड़ने लगा जिधर से मैं आया था। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे उल्टा घसीटने लगा। फिर जब मैंने अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि वही कंकाल मुझे घसीट रहा है। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था कि तभी मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि तभी मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ 2-4 लोग मसाल लेकर आ गए, जिनके आते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया। फिर मुझे पता चला कि ये रात को गांव की पहरेदारी करते हैं, क्योंकि हर रोज़ इस गांव से एक आदमी गायब हो जा रहा है। ये सुनकर मुझे पता चल गया कि ये काम उस भूत का है। तब मैंने अपनी पूरी आपबीती उन सभी को बताई, जिस पर उन्होंने कहा, क्या बोल रहे भाई साहब आप? हेडमास्टर अशोक तो कल रात को ही लापता हो गए थे और उनकी लाश आज सुबह ही मिली थी। ये सुनकर मैं दंग रह गया कि हेडमास्टर अशोक भी भूत थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।